नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने वीडियो का थंबनेल देख ही लिया तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि इस वीडियो में हम किस बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है। मैं यहाँ पर किसी कट ऑफ के बारे में बात नहीं करने वाला हूँ, ना ही आप लोगों को बताऊंगा कि कितनी कट ऑफ जाएगी। आप लोगों ने वैसे ही इतने सारे वीडियोस देख रखे हैं, सब ने अपने अपने तरीके से यूपी पुलिस कांस्टेबल 60,224 पदों की भर्ती के लिए पूरी कट ऑफ बताई है। लेकिन अब धीरे धीरे चीज़ें सामने आने लगी हैं। जैसा कि अभी देखा आप लोगों ने कि आपका 23, 24 और 25 अगस्त की आंसर की आ चुकी है। आप लोगों ने अपनी आंसर की भी मिला ली होगी। आप लोगों को खुद आइडिया लग गया होगा अब कि हमारे कितने नंबर बन रहे हैं। ठीक है ना। जो नंबर हमारे जब हम एग्जाम सेंटर में थे, एग्जाम से बाहर निकल के आए, हमें लग रहा था कि हमारे 100 क्वेश्चन सही हैं। जब आंसर की मिलाई जा रही है तो वही क्वेश्चन हमारे 80 से 85 क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ठीक है। तो अब आप लोगों को पूरी तरीके से आइडिया लग गया होगा कि हाँ क्या मतलब कि कितने नंबर आप लोगों के बन रहे हैं। ठीक है। बाकी आप लोगों ने देखा जैसे ही एग्जाम खत्म होता है सभी लोगों ने अपने अपने तरीके से यूपी पुलिस कांस्टेबल को लेकर के पूरा मतलब यूट्यूब पर बवाल मचा दिया कि हाँ इतनी कट ऑफ जाएगी, 210, 215, 200, 220, जिसको जैसा मिला मतलब कुछ भी यहाँ पर देखने को मिला। और आप लोगों ने भी अच्छी तरीके से सारे वीडियोस देखे। ठीक है। अब थोड़ा कम हो रहे हैं। ठीक है। ये कट ऑफ नहीं तो जब तक आंसर की नहीं आ रही थी हर दूसरे दिन किसी का ना किसी का वीडियो आ ही रहा है। दूसरे दिन का यूं कहे तो एक एक दिन में 3-3, 4-4 वीडियोस भी लोग यहाँ पर बना रहे थे कट ऑफ के ऊपर। लेकिन आप लोगों के सामने अब धीरे धीरे सच्चाई आना स्टार्ट हो गई। जैसा कि आंसर की में आप लोगों ने देखा कि देख ही लिया होगा कि आपका कितना स्कोर बन रहा है। तो देखो मैं आप लोगों को बता दूं कि अब ये इस कटाव के चक्कर में मत पड़िएगा। ठीक है। जितना वीडियोस देखने थे देख लिए आप लोगों ने। आप लोगों को आंसर की देखने के बाद अपने मार्क्स का कितने नंबर बन रहे हैं हमारे, ये तो एक तरीके से अनुमान लग ही गया होगा। ठीक है। तो अब मेन आता है कि अब हमें रिजल्ट कब हमारा जारी होगा और हमारी जो ये है मतलब फिजिकल कब होगा। तो देखो अभी ना तो रिजल्ट के बारे में कुछ सूचना है और ना ही फिजिकल के बारे में। 2-3 दिन पहले कुछ पेपर में न्यूज़ देखने को मिली थी जिसमें बताया जा रहा था कि जो आपका फिजिकल होगा वो दिसंबर लास्ट तक जाएगा। ठीक है। तो अब आप लोगों ने अपने नंबर भी देख लिए। जिन लोगों ने यानी 23, 24, 25 अगस्त को जिन लोगों का एग्जाम था उन लोगों ने आंसर की देखी और उनका अनुमान भी लगा कि हमारे कितने नंबर बन रहे हैं। तो अब आप लोग अब पूरी तरीके से फिजिकल की तैयारी में लग जाइए। जिनको लगता है कि हाँ ठीक ठाक है उनके नंबर हो रहे हैं। अब ठीक ठाक का एवरेज स्कोर मैं यहाँ पर देखो एक आपको एवरेज बता देता हूँ, फिर भी ये करेक्ट नहीं है। लेकिन अगर इतना है तो आपको यहाँ पर मतलब अपनी रनिंग और फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि ये रिजल्ट आने के बाद ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा आप लोगों को। ठीक है। अब मान लीजिए थोड़ा डाउट भी है आप लोगों को, तो यहाँ पर आप लोग समझते हैं कि फिजिकल की तैयारी अभी नहीं करेंगे, रिजल्ट आने के बाद ही करेंगे। तो फिर रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद ज़्यादा आप लोगों को टाइम नहीं मिलेगा फिजिकल के लिए। फिर आप लोगों का रिजल्ट का कोई मतलब नहीं होगा। जब आप लोगों का यहाँ पर रिजल्ट निकल गया, मतलब पेपर क्लियर हो गया आपका रिटर्न, उसके बाद जब आपका फिजिकल होता है वहाँ से बाहर हो जाते हैं तो फिर बहुत दिक्कत होगी। ठीक है। तो इस बात को अभी से आप लोगों को समझना पड़ेगा कि मतलब अगर मैं एक एवरेज बता देता हूं, अगर आप लोगों के मतलब कि 180, 185 नंबर से प्लस बन रहे हैं, 185 नंबर से प्लस अगर आप लोगों के बन रहे हैं तो अभी से फिजिकल स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है। रनिंग करना स्टार्ट कर दीजिए। जैसा कि आप लोगों ने आंसर की में मिला ही लिया होगी कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कौन कौन से गलत है। तो आप लोगों को खुद ही एक अनुमान लग गया होगा कि हाँ कितना हमारा मतलब कितने क्वेश्चन तक हमारे सही हो रहे हैं, कितने नंबर आ जाएंगे। 10-5 नंबर आगे पीछे होंगे, लेकिन फिर भी इतना तो आंसर की से अनुमान लग ही जाता है कि हमारा कितने नंबर आएंगे। ठीक है। रिजल्ट आने के बाद वो तो आप लोगों को मालूम हो ही जाएगा। लेकिन अब यही सोचकर हम बैठे रहें कि जब रिजल्ट आएगा उसके बाद फिजिकल की तैयारी करेंगे। तो आप लोगों को बता दें कि फिजिकल के लिए फिर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 दिन बाद फिजिकल के लिए डेट घोषित हो जाएगी। ठीक है। तो अब आप लोग आंसर की देखने के बाद आपका जितना अनुमान हो रहा है, जिन लोगों का लग रहा है कि हाँ हमारे 180-85 के आसपास नंबर बन रहे हैं, मैं एवरेज स्कोर बता रहा हूँ। ठीक है। तो वो लोग अपना रनिंग स्टार्ट कर दें, फिजिकल के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाएं। क्योंकि अब कट ऑफ के फालतू जितने वीडियोज अब देखेंगे उतना ही दिमाग खराब होगा। ठीक है। आप लोगों का तो अब ये कट ऑफ के वीडियोस देखना बंद कीजिए, क्योंकि ये यूट्यूब पर जो ये कट ऑफ बताए जाते हैं इनका 0.1% भी मतलब कोई मतलब नहीं होता है। जब रिजल्ट आता है तो खुद ही सच्चाई सामने आने लगती है और आप लोगों ने आंसर की देखकर अपना एक अनुमान लगा ही लिया होगा कि मैं कहाँ पर हमारी पोजीशन है, मानी कितने नंबर पर हम
पहुंच रहे हैं। तो ये आप लोगों को खुद ही आइडिया लग गया होगा इस कट ऑफ का और कितने नंबर का। ये आपसे ज्यादा कोई दूसरा कोई नहीं बता सकता, क्योंकि जो विद्यार्थी एग्जाम देकर आता है उसको ही आइडिया होता है कि हाँ हमारे कितने क्वेश्चन सही किए, और अब तो आंसर की भी आ चुकी है, तो और भी क्लियर हो गया होगा कि हाँ हमारे कितने नंबर बन रहे हैं। ठीक है, तब इन कट ऑफ के वीडियोस के चक्कर में मत पड़िएगा कि देख लेते हैं ये कितनी कट ऑफ जाएगी, सब अपने अपने तरीके से बताएंगे। तो ठीक है, अब कट ऑफ के वीडियोस देखना बंद कीजिए और शांति से अब चुपचाप अपनी फिजिकल की तैयारी में लग जाइए, क्योंकि ये बात ध्यान में रखिएगा कि रिजल्ट आने के बाद आप लोगों को टाइम नहीं मिलेगा कि आप लोग फिजिकल की तैयारी कर सकें। तो अब आंसर की देख लिया है, अब चुपचाप से अपनी फिजिकल की तैयारी में लग जाइए, नहीं तो फिर बाद में यही होगा कि रिजल्ट आने के बाद रिजल्ट तो में रिटर्न तो क्लियर हो गया लेकिन फिजिकल से बाहर हो रहे हैं, तो वो बाद में पछताना ना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी से फिजिकल की तैयारी में लग जाइए। बाकी अगर अभी भी कोई डाउट है, किसी तरीके का क्वेश्चन है आप लोगों को, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।